हमने बच्चों आपको पढ़ाया था अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। कक्षा 6 में बाकी का जो अधूरा पाठ है वो हम आपको बताते हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता है, इसमें वो आपको बताएंगे। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविताओं में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। जैसे कविता क्या है, देखो। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, क्या क्या लेके आते थे? घोड़े। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर से मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से लाए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लेखित चीजों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो अपन ने इसमें पढ़ी है उन चीजों का किस में काम में लेते हैं, क्या प्रयोग है? तो आगे देखो बच्चों, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। क्या निकाले? कई समुद्री रास्ते। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे व्यापार के लिए। कोई अरब सागर से आता था, कोई बंगाल की खाड़ी से आता था। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जब मानसून चलता है तो नाव भी तेज दौड़ती है, इसलिए वह अपनी यात्रा जल्दी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। किसका? मजबूत जहाजों का। अब आगे देखते हैं, समुद्री तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। किसका? कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। क्या हो गई? शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। किसकी? मुवेनदार की। यह एक तमिल शब्द है। कौन सा है? एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के